अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं मोहसिन और बीबीएन पर आप देख रहे हैं न्यूज बुलेटिन। शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। सीएम रेवंत रेड्डी ने किया जिला मेदक का दौरा। एडुपायला की मंदिर के दर्शन के बाद किया कई तरक्याती प्रोग्रामों का आगाज। क्रिसमस के मौके पर सीएम रेवंत रेड्डी ने मेदक चर्च की 7 साला तकरीबात में की शिरकत। सभी को दी क्रिसमस की मुबारकबाद और नेक ख्वाहिशात का किया इजहार। बीआरएस एमएलसी कविता ने मेदक चर्च की 100 साला तकरीबात में की शिरकत। बोली, मेदक चर्च तारीख, इत्तेहाद और उम्मीद के सबूत के तौर पर खड़ा है। संध्या थिएटर वाक़े के मुतासिरा खानदान के लिए पुष्पा 2 फिल्म की टीम ने किया 2 करोड़ की इमदाद का ऐलान। फिल्म प्रोड्यूसर अल्लू अरविंद और दिल राजू के अलावा डायरेक्टर सुकुमार ने किम्स अस्पताल में की श्रीतेज की अयादत। हैदराबाद के बीजेपी दफ्तर में अटल बिहारी वाजपेयी की 7 साला यौम पैदाइश तकरीबात। मरकजी वुज़रा और दीगर कायदीन ने पेश किया खिराज अकीदत। युवा मोर्चा की जानिब से ब्लड डोनेशन कैंप का इनेकाद। और अब खबरों की तफसील। तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी ने आज चाशंबी को जिला मेदक का दौरा किया। चीफ मिनिस्टर का ओहदा संभालने के बाद पहली बार मेदक का दौरा करने वाले चीफ मिनिस्टर ने सबसे पहले एडुपायला में वन दुर्गा माता के दर्शन किए। देवी को रेशमी मलबूसात का नजराना पेश करते हुए खुसूसी पूजा की। इस मौके पर वज़ीर आला के साथ वुज़रा दामोदर राज नरसिम्हा, पोंगुलेटी श्रीनिवास रेड्डी, कोंडा सुरेखा, पीसीसी सदर महेश कुमार गौड़, मेदक से बीजेपी एमपी रघुनंदन राव और कई एमएलए भी मौजूद थे। बाद सीएम रेवंत रेड्डी ने 192 करोड़ रुपए की लागत से जिले में कई तरक्याती प्रोग्रामों का आगाज किया। 52 करोड़ 76 लाख रुपए की लागत से मेदक हलके में मुख्तलिफ कबायली देहातों को जोड़ने वाली सड़कों की तामीर, यंग इंडिया इंटीग्रेटेड रेसिडेंशियल स्कूल्स कॉम्प्लेक्स, 5 करोड़ रुपए की लागत से इंदिरा महिला शक्ति भवन की तामीर का संग बुनियाद रखा। 35 करोड़ रुपए के बजट के साथ एडुपायला में सड़क को चौड़ा करने, डिवाइडरों की तामीर और हाई मास लाइट्स की तामीर के कामों का आगाज किया। इसी तरह मेदक जिले के सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को 100 करोड़ रुपए का चेक हवाले किया। जबकि इस दौरान मेदक रुकन पार्लियामेंट रघुनंदन राव ने चीफ मिनिस्टर को एक अर्जी पेश करते हुए उनसे मुख्तलिफ तरक्याती कामों की मंजूरी देने की दरखास्त की। क्रिसमस के मौके पर सीएम रेवंत रेड्डी ने तारीखी मेदक चर्च की 7 साला तकरीबात में शिरकत की। इस मौके पर सीएम रेवंत रेड्डी ने कहा कि 100 साल मुकम्मल करने वाले मेदक चर्च को कौमी सतह पर पहचाना जाता है। सीएम ने कहा कि मुकामी एमएलए मैनमपल्ली रोहित और साबिक एमएलए हनुमंत राव की दरखास्त के मुताबिक मेदक चर्च की तरक्की के लिए फंड्स अलॉट किए गए हैं। उन्होंने याद करते हुए कहा कि वो यहाँ उस वक्त आए थे जब वो पीसीसी सदर थे। उस वक्त उन्होंने वादा किया था कि वो चीफ मिनिस्टर के तौर पर वापस आएंगे और आज बतौर सीएम यहाँ आकर सबसे मिलकर खुशी हुई। उन्होंने सभी को क्रिसमस की मुबारकबाद दी और नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। चर्च की नाकु గొప్ప సంబంధం అనుబంధం ఉన్నది। నేను పీసీసీ అధ్యక్షుడిగా ఉన్నప్పుడు ఇక్కడికి పర్యటన చేసి ఇక్కడ దర్శించుకొని ఆనాడు నేను స్పష్టంగా చెప్పెళ్ళిన భక్తులకు మళ్ళీ వచ్చే సంవత్సరం ముఖ్యమంత్రి హోదాలో ఈ చర్చకు తప్పకుండా వస్తాను, భక్తులందరూ ఆశీర్వదించండి, పేదల ప్రభుత్వాన్ని తెచ్చుకోండి, పేదలకు మేలు జరుగుతుంది, ప్రభు ఆశీర్వాదంతో పేదల ప్రభుత్వం ఏర్పాటు చేసుకొని ముఖ్యమంత్రి హోదాలో ఈ చర్చకు తప్పకుండా వస్తాను అని ఆనాడు భక్తులకు మాట ఇచ్చిన ఈరోజు చర్చ్ నిర్మాణం 100 సంవత్సరాలు పూర్తి చేసుకున్న సందర్భం, అదేవిధంగా క్రిస్మస్ పండుగ కూడా భక్తులందరి సమక్షంలో నిర్వహించుకోవాలని ఈరోజు ఇక్కడికి ప్రాంగణంకి రావడం జరిగింది। टीपीसीसी सदर वो एमएलसी महेश कुमार गौड़ ने क्रिसमस के मौके पर ईसाई बरादरी को मुबारकबाद दी। उन्होंने कहा कि हजरत ईसा का इंसानियत के लिए मैसेज का सबसे बड़ा पैगाम ये है कि जिंदगी मोहब्बत, कुर्बानी, सखावत और हमदर्दी का मजमुआ है। తెలంగాణ క్రైస్తవ సోదరులందరూ కూడా క్రిస్మస్ శుభాకాంక్షలు। ప్రేమ, కరుణ, త్యాగము అన్ని కలయికలే
జీవితమని మానవాళికి బోధించిన మహనీయుడు క్రీస్తు ప్రభు. మానవాళిని శాంతి వైపు నడిపించిన మహోన్నత వ్యక్తి కూడా క్రీస్తు ప్రభు. ఈనాడు సమాజంలో జరుగుతున్నటువంటి చెడునంతా విభేదించి మనమందరం కూడా శాంతి వైపు, క్రీస్తు ప్రభు చూపించిన మార్గం వైపు నడవాలని, తద్వారా ప్రపంచ శాంతిని మనం నెలకొల్పే విధంగా ప్రయత్నం చేయాలని మీ అందరికీ విన్నవిస్తూ, తెలంగాణ రాష్ట్రంలో కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం ఏర్పడిన తర్వాత ముఖ్యమంత్రి శ్రీ రేవంత్ రెడ్డి గారు, ఉప ముఖ్యమంత్రి బట్టి విక్రమార్క గారు, మంత్రివర్గ సభ్యులు, ఎమ్మెల్సీలు, ఎమ్మెల్యేలు, ఎంపీలు అందరూ కూడా క్రైస్తవుల యొక్క అభ్యున్నతి కోసం పాటుపడుతూ ఉన్నారు. ఇది నిరంతరం కొనసాగుతుందనే మాట మీకు తెలియజేస్తూ మరొకసారి మీ అందరికీ క్రిస్మస్ శుభాకాంక్షలు. क्रिसमस के मौके पर बीआरएस एमएलसी के कविता ने मशहूर मेदक चर्च की 100 साला तकरीबात में शिरकत की। इस मौके पर कविता ने सभी को क्रिसमस की मुबारकबाद दी और नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। उन्होंने मेदक चर्च के 100 साल मुकम्मल होने के ज़िमन में कहा कि ईमान और लचक की एक लाजवाल अलामत मेदक चर्च तारीख, इत्तेहाद और उम्मीद के सबूत के तौर पर खड़ा है। शहर हैदराबाद के चैपल रोड पर वाक़ कैथेड्रल मेथडिस्ट कनाडा चर्च में आज क्रिसमस के मौके पर ईसाई भाइयों और बहनों ने खुसूसी प्रेयर्स में शिरकत की। इस मौके पर बिशप डॉक्टर M.A. डेनियल ने क्रिसमस का मैसेज सुनाया। प्रेयर के बाद नए कपड़ों में मलबूस लोगों ने एक दूसरे को क्रिसमस की मुबारकबाद दी। बाद-ए-आज़ा पास्टर C.G. दयानंद ने मीडिया से बात करते हुए सभी को क्रिसमस की मुबारकबाद दी और नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। हम जोर से बोलते हैं, God loves you, God forgives you. Accept Jesus Christ as your personal Lord and Savior. Get your sins be cleansed in the blood of Jesus Christ, so that when you die, you will go to heaven. That is our faith. तो हिसाब से हम लोगों ने लोगों को ऐसा सिखाते हैं कि God is love. परमेश्वर ने हमें प्रेम किया है, हम दूसरों को प्रेम करते हैं। परमेश्वर हमको क्षमा किया है, हम दूसरों को क्षमा करते हैं। दिस इज द ओनली लाइफ दैट द बाइबल टीचर्स, वो हम हमारे देश में बताते हैं। तो दिस इज बाइबल एंड वी टीच बाइबल। गॉड इज लव एंड वी आल्सो नीड टू लव पीपल। गॉड फॉरगिव्स आवर सिंस सो दैट अदर सिंस वी विल फॉरगिव। लड़ना नहीं। संधिया थिएटर भगदड़ वाक़े के मुतासिरा खानदान की मदद के लिए पुष्पा 2 फिल्म के बनाने वालों ने अहम ऐलान किया है। भगदड़ वाक़े में जख्मी लड़का श्रीतेज जो किम्स अस्पताल में ज़ेरे इलाज है से पुष्पा 2 फिल्म के सरकर्दा अरकान ने मुलाकात की। फिल्म प्रोड्यूसर अल्लू अरविंद व दिलराजू और डायरेक्टर सुकुमार ने किम्स अस्पताल में श्रीतेज और उनके वालिद से मुलाकात के बाद मीडिया से बात करते हुए श्रीतेज के खानदान के लिए 2 करोड़ रुपए के मुआवजे का ऐलान किया। उन्होंने वजाहत की कि 1 करोड़ का अतिया अल्लू अर्जुन ने दिया है, जबकि बकाया 1 करोड़ प्रोड्यूसर और डायरेक्टर ने फराहम किए हैं। अल्लू अर्जुन के वालिद अल्लू अरविंद ने यह भी बताया कि श्रीतेज की सेहत बेहतर हो रही है और उन्हें वेंटिलेटर सपोर्ट से हटा दिया गया है। उन्होंने बताया कि 2 करोड़ रुपए के चेक दिलराजू के हवाले किए गए हैं। To support the family and the boy, and after coming out for his future, all this we thought we should support him with an amount of 2 crores of rupees. That is, when it goes to details, it is 1 crore given by Mr. Allu Arjun and 50 lakhs are given by Maitri Movie Makers, the producers, and 50 lakhs given by our director Sukumar, and all put together around 2 lakhs. 2 crores being handed over to Dilraju Garu, the FDC chairman Dilraju Garu, and requested him to convey it to the family. हैदराबाद पुलिस ने 4 दिसंबर को पुष्पा 2 के प्रीमियर शो के दौरान संधिया थिएटर भगदड़ वाक़े के बारे में गलत मालूमात फैलाने वालों को वार्निंग दी है। वाज़ेह हो कि भगदड़ के दौरान एक खातून हलाक जबकि उसका बेटा शदीद जख्मी हो गया था। पुलिस ने कहा है कि कुछ लोग इस वाक़े को लेकर गलत मालूमात फैला रहे हैं। ऐसा करने वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाएगा। खबरनामे में फिलहाल लेंगे एक ब्रेक, मुलाकात होगी इस छोटे से ब्रेक के बाद।
ब्रेक के बाद खबरनामे में आपका दोबारा खैर मकदम है। आगे बढ़ते हैं मजीद खबरों की जानिब। याखुतपुरा हल्के से मजलिसी रुकन असम्बली जाफर हुसैन महराज ने चाशमी को रेन बाजार डिवीजन में मुख्तलिफ तरक्याती कामों का मुआयना किया। उन्होंने SRT कम्युनिटी हॉल के सामने नई तामीर शुदा सड़क जिसका तखमीना 9,50,000 रुपए से बनाया गया है, लंदन ब्रिज का RCC रिटेनिंग वॉल प्रोजेक्ट जो 9 लाख से टेंडर किया गया और जल्दी ही शुरू होने वाला है, अजमत नगर में जारी सीवरेज का काम और 60 लाख रुपए की लागत से एक नई बाईपास लेन के कामों का मुआयना किया। याखुतपुरा असम्बली कॉन्स्टिट्यूंसी रेन बाज़ार डिवीज़न में जो काम चालू हुए उसका दौरा किया गया है। एक SRT कॉलोनी के पास में रोड रात को पड़ी है जिसकी लागत 9.5 लाख रुपए है। इसके अलावा लंदन ब्रिज कने एक RCC रिटर्निंग वॉल का काम था जिसका टेंडर हो गया, जिसकी लागत 90 लाख रुपए है। इंशाल्लाह वो कभी काम शुरू हो रहा। उसके अलावा तीसरा काम अजमत नगर का, यहाँ पे जो पीछे याखुतपुरा रेलवे स्टेशन है वहाँ पे काम होने से अजमत नगर का जो पानी पास होता था रेलवे वालों ने बंद करने की तरफ से वो पानी पास नहीं हो रहा था, जिसके लिए मुसलसल जिद्दोजहद की गई। तो पता चला कि जो मेन प्रोजेक्ट की लाइन है उसमें सीमेंट आने की तरफ से पानी पास नहीं हो रहा। काफ़ी कोशिशें किए हैं, कई मशीन लगाए, नहीं हुआ। तो अभी उसका जो अल्टरनेट है उसका एस्टीमेट बन के सैंक्शन हुआ है। जो यहाँ पे एक अलग लाइन है, यहाँ का पानी ले जाकर जो ओवरफ्लो होता है वो लेकर आगे मिला रहे हैं, जिसके लिए 12 इंच की लाइन डाली जा रही है जिसकी लागत करीब 7 लाख रुपए होते और वो काम तेज़ी से चल रहा है। इंशाल्लाह एक हफ्ते में मुकम्मल हो जाता है, क्योंकि ये जो अजमत नगर है यहाँ आके बिल्कुल डेड एंड पे रेलवे के अंदर ही इनका आउटलेट था। जो प्रोजेक्ट की बहुत पुरानी लाइन थी जो 20 फीट डीप थी उसको ट्राई किए हैं काफ़ी टाइम। मैं भी यहाँ पर काफ़ी मरतबा आया हूँ। पिछले हफ्ते आने के बाद वो एक लेडी के घर के सामने मैनुअल था, उन्होंने ऑब्जेक्शन कर रहे थे उनका मैनुअल नहीं खोलना, मगर मैं उनसे रिक्वेस्ट करके उनके ज़िम्मेदारों को बोलकर वो मैनुअल का भी काम कराए। मगर इत्तेफाक से वो मैनुअल में भी जाने के बाद भी वो जेटिंग मशीन पास नहीं हो रही है। तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है जिसकी तरफ से हमने पूरे वाटर वर्क्स के जितने ज़िम्मेदार ऑफिसर्स थे, जिसमें DOP, CGM, GM, DGM, मैनेजर तमाम के तमाम आकर भी इंस्पेक्शन किए। करने के बाद एक सलूशन पे ये आए थे हम लोग कि ये इसको हम यहाँ से एक अलग और लाइन डाल के लेकिन नई जगह मिलाएंगे, चूँकि रेलवेज़ कने वहाँ पे काम की तरफ से डिस्टर्ब हुआ, तो उसके एक हम लोग एक अलग से बाईपास लाइन डाल रहे हैं और इंशाअल्लाह ताला एक हफ्ते में वो भी काम मुकम्मल होके कंप्लीट हो जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह नक़ीब मिलत बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की ख़ास निगरानी में हबीब मिलत जनाब अकबरुद्दीन ओवैसी साहब की क़यादत के अंदर बहैसियत MLA याखुतपुरा मैं रोज़ आवाम के दरमियान में रहता हूँ। आवाम के मसाइल के लिए मैं ख़ुद डायरेक्ट आता हूँ और आवाम के मसाइल जो होते हैं उसको हल करने की कोशिश करता हूँ और उसको मुकम्मल भी कराता हूँ। यहाँ पर जो हम अजमत नगर के अंदर काम चल रहा है, बेशक यहाँ पर हमने पूरी कोशिश इसके लिए की है और उसके बाजू एक रोड भी ऑलरेडी सैंक्शन है और हम चूँकि ये काम होने की तरफ से उसका काम को रोके थे, इंशाल्लाह वो भी मुकम्मल हो जाएंगे। उसकी लागत भी 7.5 लाख रुपए है। अल्हम्दुलिल्लाह याखुतपुरा असम्बली कॉन्स्टिट्यूंसी में मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन आए दिन न सिर्फ आवाम के दरमियान में रही है, आवाम के मसाइल हल कर रही है और कामों को तेज़ी से आगे बढ़ा रही है। मेरे साथ में यहाँ के मुकामी कारपोरेटर जनाब वासिफुद्दीन साहब और मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन के तमाम सदर मुतमदीन, एक्टिव वर्कर और बस्ती के तमाम लोग, अल्लाह का करम है कि अजमत नगर के अंदर बस्ती के जितने ज़िम्मेदार हैं वो मजलिस के काम। हाइड्रा कमिश्नर AV रंगानाथ ने कहा है कि नए साल में हर माह हैदराबाद के बुद्धा भवन में वाक़ हाइड्रा हेडक्वार्टर में प्रजावानी का इनेकाद किया जाएगा। उन्होंने कहा कि वो ज़ाती तौर पर दोपहर 1:30 बजे से 3:30 बजे तक लोगों से शिकायत मौसूल करेंगे। रियासती वजीर ट्रांसपोर्ट पुन्नम प्रभाकर ने क्रिसमस के मौके पर तमाम मसीही भाइयों और बहनों को मुबारकबाद दी। एक वीडियो पैगाम में उन्होंने कहा कि क्रिसमस का त्योहार अमन, मोहब्बत, भाईचारे और इंसानियत का पैगाम देता है। उन्होंने दुआ की कि क्रिसमस के मौके पर हर किसी को सारी खुशियां, जिंदगियों में सुकून नसीब हो। उन्होंने कहा कि हर एक को हजरत ईसा के पैगाम पर अमल करने की जरूरत है। అందరికీ క్రిస్మస్ శుభాకాంక్షలు। తెలంగాణ ప్రజలందరూ క్రిస్మస్ పండుగను వేడుకగా జరుపుకోవాలని ఆకాంక్షిస్తూ
సర్వే జన సుఖినోభవ అందరూ బాగుండాలని, ప్రేమ ఆప్యాయతల్ని అందరితో పంచుకోవాలని మార్గదర్శకత్వం చేసినటువంటి యేసుక్రీస్తు జన్మదినం సందర్భంగా అందరికీ శుభం జరగాలని, తెలంగాణ ప్రభుత్వం తీసుకున్న నిర్ణయాలు తెలంగాణ ప్రజల సంక్షేమానికి సంబంధించిన చేపడుతున్న అన్ని కార్యక్రమాలు విజయవంతం కావాలని ఆకాంక్షిస్తూ మరొకసారి అందరికీ క్రిస్మస్ శుభాకాంక్షలు. साबिक वजीर आजम अटल बिहारी वाजपेयी की 7 साला यौम पैदाइश की तकरीबात आज हैदराबाद में बीजेपी के रियासती दफ्तर में मुनक्किद की गई, जिसमें मरकजी वज़रा किशन रेड्डी, बंडी संजय और राज्यसभा रुकन डॉक्टर लक्ष्मण ने शिरकत करते हुए वाजपेयी की तस्वीर पर फूल चढ़ाकर खिराज अकीदत पेश किया। इस मौके पर बीजेपी युवा मोर्चा की जानिब से ब्लड डोनेशन कैंप का इनेकाद किया गया, जिसमें बीजेपी कायदीन और कारकुनान ने अपने खून का अतिया दिया। बीआरएस एमएलसी के कविता से अजला के मुख्तलिफ मसाजिद के जिम्मेदारान और आइम्मा मौजनीन ने मुलाकात की। मेडचल, जवाहर नगर, अलवाल, मलकाजगिरी, उप्पल और पीरजादी गुड़ा की मसाजिद के वफूद ने तेलंगाना कानून साज काउंसिल में अक़लियती उमूर बिलखुसूस आइम्मा मौज़नीन के एजाज़िया की इजराई के लिए हुकूमत से मौसर नुमाइंदगी पर इज़हार तशक्कुर किया। आइम्मा मौज़नीन के वफूद ने अक़लियती मसाइल की यकसुई के लिए बीआरएस की गिरां क़दर खिदमात की भी सताइश की और कहा कि बहैसियत अहम अपोजिशन जमात बीआरएस अक़लियती कॉज के लिए हुकूमत से भरपूर नुमाइंदगी कर रही है। इस वफ़द में यूसुफ मुतवल्ली, फयाज अल मस्जिद, चांद पाशा, मौलाना नजमुद्दीन व दीगर मौजूद थे। दरियासना बोहरा कमेटी के एक वफद ने भी एमएलसी कविता से मुलाकात की। आदिलाबाद जिले में मजहबी जोशो जज्बे के साथ क्रिसमस त्योहार मनाया गया। कस्बे के होली फैमिली कैथोलिक चर्च के अलावा दीगर गिरजाघरों में खुसूसी प्रेयर्स का इनेकाद किया गया, जिसमें मसीही अफराद ने जोश के साथ शिरकत करते हुए खुसूसी प्रेयर्स में शिरकत की और एक दूसरे को क्रिसमस की मुबारकबाद दी। सुल्तानुल पब्लिक स्कूल वाक़े बंजारा हिल्स में 360 एक्विजिट एग्जीबिशन का इनेकाद अमल में आया। इस नुमाइश में नर्सरी से लेकर 10वीं जमात के तुलबा ने अपनी तख्लीकी सलाहियतों और जहानत का मुजाहरा पेश किया। सुल्तानुल एजुकेशनल सोसाइटी के चेयरमैन वलीउल्लाह ने मेहमान खुसूसी, जबकि मेहमान एजाजी के तौर पर सोसाइटी के एजाजी सेक्रेटरी ज़फ़र जावेद ने शिरकत करते हुए तुलबा और तालिबात की हौसला अफजाई की। उन्होंने कहा कि ये नुमाइश तुलबा के लिए एक मुतहर्रिक प्लेटफॉर्म के तौर पर काम करती है, जहां वो मुख्तलिफ शोबों से मुतालिक तैयार करदा अपने प्रोजेक्ट्स की नुमाइश कर सकते हैं। प्रिंसिपल सुल्तानुल पब्लिक स्कूल समर फातिमा ने सभी शुरका का खैर मकदम किया और कहा कि सुल्तानुल पब्लिक स्कूल एक और संगे मील हासिल करने और मियारी तालीम फराहम करने का सिलसिला जारी रखे हुए है। उन्होंने तमाम असातिज़ा का शुक्रिया अदा किया जिन्होंने तुलबा की इतनी मौसर तरीके से रहनुमाई की। इसके अलावा मुसलसल ताउन और हौसला अफजाई के लिए वालिदैन का भी उन्होंने शुक्रिया अदा किया। The students of SU and generally of the country are on the right path. If at this age they can turn out this kind of an exhibit, put up this kind of an exhibition, I think the future of this country is very bright. Children, you need to keep the same focus, concentrate as you've been doing to put up this exhibition. And I'm sure that in a very short span of time, you would be somewhere else and we'll be appreciating sitting here, your work and your achievements, etc. But they're turning out lovely work. Even the chairman, I was taking the chairman around the exhibition, and even he was so impressed with the work of these students. I mean, they didn't even know what was happening. And their work was being appreciated, applauded, and it's beyond comprehension that such young children can turn out such lovely work. आखिर में एक नजर हेडलाइंस पर।
सीएम रेवंत रेड्डी ने किया जिला मेदक का दौरा। एडुपायाला की मंदिर के दर्शन के बाद किया कई तरक्याती प्रोग्रामों का आगाज। क्रिसमस के मौके पर सीएम रेवंत रेड्डी ने मेदक चर्च की 7 साला तकरीबात में की शिरकत। सभी को दी क्रिसमस की मुबारकबाद और नेक ख्वाहिशात का किया इजहार। बीआरएस एमएलसी कविता ने मेदक चर्च की 100 साला तकरीबात में की शिरकत। बोली, मेदक चर्च तारीख, इत्तेहाद और उम्मीद के सबूत के तौर पर खड़ा है। संध्या थिएटर वाक़े के मुतासिरा खानदान के लिए पुष्पा 2 फिल्म की टीम ने किया 2 करोड़ की इमदाद का ऐलान। फिल्म प्रोड्यूसर अल्लू अरविंद और दिल राजू के अलावा डायरेक्टर सुकुमार ने किम्स अस्पताल में की श्रीतेज की अयादत। हैदराबाद के बीजेपी दफ्तर में अटल बिहारी वाजपेयी की 7 साला यौम पैदाइश तकरीबात। मरकजी वुज़रा और दीगर कायदीन ने पेश किया खिराज अकीदत। युवा मोर्चा की जानिब से ब्लड डोनेशन कैंप का इनेकाद। खबरनामे में फिलहाल बस इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए BBN न्यूज़ यूट्यूब और फेसबुक पर मौजूद हमारे वीडियोस को लाइक और शेयर जरूर कीजिए।